मैं पशुपालन विभाग से ही हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। आप चलने से, आपके कागजों पे चलने से जानवरों का अंदर नहीं होता है। आपके कागजों पे चलने से जानवर गौशालाओं में नहीं होते हैं। गौशाला आप किसानों में किसान मैं अपने विधायक तो आप यहाँ का आदमी क्या है? मैं पूछता हूँ, आप महामंत्री है ना, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोग? अब अवेयर के लिए मैं एक चीज बताया जो आप सपोर्टर है, क्यों नहीं करते हैं अवेयर? देखिए अवेयर कैसे सत्ता में होगा? नेता खुद को बोलते हैं। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के कार्य आरोप छोड़िए सर, आरोप छोड़िए सर। आप भी सत्ता में, आप विपक्ष में है ना, जिम्मेदारी है ना आपकी, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोग? अवेयर करने के लिए हम सब आप क्यों नहीं करते हैं अवेयर? देखिए अवेयरनेस खूब है जनता हूँ कि लोग मैंने यादव की बात नहीं की भैया, मैं यादव लोधी की बात नहीं कर रहा। सब जानवर पालते हैं। यहाँ पे ठीक है, बच्चे को बांध लेता है, गाय को छोड़ लेता है, शाम को दिन भर चढ़ने जाती है, शाम को फिर वो बच्चे के पास आती है। तो ये देखो। नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौड़। इस वक्त हम आ चुके हैं फर्रुखाबाद विधानसभा क्षेत्र में और ये लोग हैं हमारे साथ जो फर्रुखाबाद के हैं। हम आपको बताएं कि 2017 में यहां से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी से यहां के विधायक बने। उसके बाद 5 साल के कार्यकाल उनका कैसा रहा, उन्होंने कैसा काम किया, योगी सरकार ने फर्रुखाबाद में क्या दिया, क्या काम किया, यहाँ के लोगों से सुनेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में क्या सरकार बदल जाएगी या मौजूदा सरकार काम के आधार पर फिर से सत्ता में आएगी। तो चलिए अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आपकी किसकी सरकार? जी भैया, किसकी सरकार? आपकी युवाओं की सरकार। युवाओं की सरकार। क्या नाम है आपका? प्रशांत कटियार। प्रशांत जी, ये बताओ कि युवाओं की सरकार कौन होती है? सपा होती है, ओवैसी होते हैं, बसपा होती है या भाजपा होती है? जो युवाओं का साथ दे वो युवाओं की सरकार। देखिए ऐसा है, ये बड़ी नेताओं वाली भाषा हो गई। जो युवाओं का साथ दे, जो युवाओं की सुने, युवाओं को रोजगार दे, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचे, वो युवाओं की सरकार। ये भाजपा, कांग्रेस, बसपा ऐसा कुछ नहीं किसी के ऊपर टैग लगा। जो भाजपा अगर सुनेगी तो भाजपा, सपा सुनेगी तो सपा, ऐसा नहीं है। जो युवा सिर्फ चाहता है रोजगार मिले उसे। बेरोजगार आज जितना युवा आज के समय में वर्तमान सरकार में जितनी बेरोजगारी बढ़ी है, अगर आप आंकड़े उठाकर देख लें तो इससे ज़्यादा बेरोजगारी इससे पहले कभी नहीं हुई होगी जितनी आज वर्तमान युग में, वर्तमान समय में है। 5 साल की सरकार में रोजगार। तो आपकी कौन सरकार है जो युवाओं को खूब रोजगार देगी, भरपूर नौकरियां निकालेगी? देखिए ऐसा नहीं है, किसी पार्टी के ऊपर टैग नहीं लगा कि ये। अरे टैग नहीं लगा है भाई साहब, कोई तो होगा जो आपके अनुसार से देगी नौकरियां। हाँ, हो सकता है। कौन हो सकता है बताइए? आने वाली कौन सरकार होगी? आने वाली जो भी समाजवादी पार्टी है। यही बोलिए ना, समाजवादी पार्टी। इतना घुमाते हैं, बताइए सर किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार क्यों? भैया कह रहे हैं नौकरियां नहीं मिल रही है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ गई है। देखिए जब अभी भैया एक प्रकरण बता रहे थे कि भ्रष्टाचारी बढ़ गई, क्या बता रहे थे आप? बताइए थोड़ा। भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी आपके लाइसेंस में क्या तरीके बदल गए। भ्रष्टाचार, पहले भ्रष्टाचार की जो रिश्वत की फीस हुआ करती थी आधी, आज वो है दुगनी। पहले लगती थी कार्यालय में, आज उसका सिर्फ तरीका बदला है। कार्यालय से बदल कर उन्होंने अपने डीलरों पे या अपने जो कहते हैं उनके गुर्गे या उनके जो पॉइंट उन्होंने बना रखे हैं, वहाँ से वो पैसा ले रहे हैं, अपने पास नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं। इतने आरोप लगाए इन्होंने, कैसे खंडन करें? देखिए सरकारें कोई भी आए, भ्रष्टाचार कम और ज़्यादा उसका पैमाना हो सकता है, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। क्योंकि भ्रष्टाचार हम शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हम किसी रेलवे टिकट प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं टिकट लेने के लिए, तो हम ही चाहेंगे कि जल्दी हमें टिकट मिल जाए। तो उसके लिए हम अपनी जुगाड़ फांसेंगे या कोई भी पैसे देने की कोशिश करेंगे, यार 5 रुपये ज़्यादा ले ले टिकट हमें दे। तो भ्रष्टाचार शुरू हमसे ही होता है। क्यों दावा करती है सरकार कि हम भैया भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बना देंगे? देखिए धीरे धीरे कोई चीज़ जब बहुत चरम पे पहुंचती है तो उसको कम करने में समय लगता है। आप और 5 साल चाहिए? चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? 5 साल कोई, अभी देखिए पिछली शासन, इतने शासन से अभी 5 साल और दे दिए जाएंगे, तब ये कहेंगे अगली साल फिर 5 साल चाहिए, तब भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म कभी नहीं होगा। तो हमारे पास हथियार है ना, हर 5 साल बाद आता है। आप बदल दीजिए इसी चीज को। आपको लगता है कि आप देखिए लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है वोट। आप उसको हर 5 साल में, इसीलिए सरकार चांस देती है। लोकतंत्र में ये सिस्टम बनाया गया, हर 5 साल में आपको चांस मिलेगा। भाई जिस सरकार से असंतुष्ट है तो वोट दीजिए, दूसरी सरकार को बदलिए, सरकार को नीचे फेंकिए कुर्सी से। लेकिन आप धीरे कोई बदलाव होगा और किसी वर्तमान समय को देखते हुए बदलाव तो जरूर होगा, जरूर होगा बदलाव। सीटें कम आएंगी, सरकार पूर्ण बहुमत से इस बार नहीं आएगी किसी की भी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या अन्य किसी की मनमानी ना करे। हाँ, क्योंकि जैसे इन्होंने तानाशाही अपनाई है 5 सालों में, आपने देखा होगा भी वर्तमान एक प्रकरण हुआ, युवाओं पे सबसे ज्यादा लाठियां। मैं आपको बताता हूँ घटना।
7 जनवरी की बात है, 7 जनवरी को पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यालय पे 25 लाख डीएलएड बीएड जो बेरोजगार है, जिसके लिए वर्तमान सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी वैकेंसी नहीं निकाली। सरकार कहती है हमने 68,569 वैकेंसी निकाली, लेकिन ये वैकेंसी इस सरकार की नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने जब आदेश किया था 1,37,000 जो पद खाली थे शिक्षा मित्रों के समायोजन से जो बचे हुए थे, उनको 68,569 के में इन्होंने भर्ती किया। उसके बाद 68,500 में इन्होंने ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल खत्म कर दिया। ओबीसी का आरक्षण मारकर इन्होंने भर्तियां कर ली, ठीक है। उसके बाद अभी आपके शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो थे वर्तमान में, उन्होंने एक शब्द दिया कि विसंगति होने की वजह से हमारे 6800 पदों पर ये ओबीसी में किसी तरह ओबीसी के आरक्षण में किसी तरह की विसंगति हुई, जिस वजह से 6800 पद खाली रह गए और उस पर 6800 पे हम पुनः हम भर्ती करेंगे। उन्होंने एक आदेश भी दिया, उसके बाद उसमें लिस्ट भी आई। कल ही मैंने किसी को मिलनी चाहिए। हाँ, ओबीसी का जो आरक्षण मिलना चाहिए। मिलना 27% आरक्षण है, लेकिन मिलता नहीं है। नहीं, मिलना चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, ठीक है। आपने देखिए दिक्कत ये है, हर बिरादरी आरक्षण की मांग करती है और कहीं ना कहीं उस बिरादरी को छोड़ते हैं आप जिस बिरादरी के पास आरक्षण ही नहीं है। आप अगर जनरल कैटेगरी SC कैसे नहीं है, कैसे नहीं, 10% आरक्षण है। EWS में 10% आरक्षण सामान्य वर्ग को दिया गया है, सरकार ने दिया है। कोई ये नहीं कह सकता कि 10% आरक्षण नहीं है। अगर यदि आप जनरल कैटेगरीज हैं, आपको 10% आरक्षण मिलेगा तो आप छोड़ेंगे नहीं। सर सुन लीजिए, 10% आरक्षण की बात करते हैं। 10% आरक्षण हमको लिमिटेशन नहीं चाहिए, हमको जनरल फाइट करनी है, हमको सबसे फाइट करनी है। आरक्षण की बात ही कहाँ से आती है भाई? तो फिर 10% आरक्षण जो मिला आपको वो खत्म कर देना चाहिए था। मैं नहीं लेता 10%। आप नहीं लेते तो मैं तो जनरल में फाइट समाज, आपका समाज नहीं, सामाजिक रूप से आरोप मत लगाइए। इनके कहने का अर्थ है किसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ओबीसी को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? आप भैया मुझे क्यों नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण अगर मिलना चाहिए, आप आर्थिक आधार पर तो आरक्षण का मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन मैं जातिगत आधार पर आरक्षण का समर्थन नहीं करता हूँ। सीधी सी बात जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर जब आरक्षण की बात कहे गए थे, वो आरक्षण आज भी लगेगा 27%। बाबा साहेब अम्बेडकर की आपको ये बात याद है? बाबा साहेब अम्बेडकर की एक और बात याद है? उन्होंने कहा था कि 10 साल तक रहेगा। उसके बाद और भारतीय राजनेताओं ने क्या किया? उन्होंने आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया? क्यों बढ़ाया? वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक, उनको पिछड़ों का वोट चाहिए। मैं पूछता हूँ, आप आरक्षण की बात करते हैं, क्यों नहीं 70 साल में ये जो भारत है, जो गरीबी शब्द यूज करते हैं, अलग अलग तरह के शब्द यूज करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, क्यों नहीं खत्म किया इन्होंने? तो 70 साल जो भी सरकारें थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या सपा हो, कांग्रेस हो, ठीक, क्यों नहीं खत्म किया? क्यों नहीं कहते? उन्हें वोट बैंक की राजनीति करनी, उन्हें पिछड़ों का वोट चाहिए। अभी भी करेंगे, अभी भी करेंगे, सीधी सी बात करेंगे। ओबीसी छोड़िए, ओबीसी SC ST जनरल किसी को नहीं बढ़ाएंगे। क्यों नहीं बढ़ाएंगे? क्यों? ओबीसी को वो जब आरक्षण नहीं दे रहे हैं और आरक्षण के हिसाब से जो सीटें बढ़नी चाहिए थी, आरक्षण के हिसाब से जो फायदा क्या है मेरे भाई? वो तो एक, वो कहते हैं ना दिखावटी है ना, आरक्षण एक दिखावटी है, लाल कपड़ा है, आ जाओ और फिर वापस हो जाओ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आरक्षण अगर है तो आपको देना पड़ेगा, अधिकार है तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसका काम जमीनी तौर पर हो रहा है? अगर जमीनी तौर पर होता तो आज गरीबी और इस तरह के पिछड़े वर्ग नहीं हो रहा। ये तो मैं भी कह रहा हूँ, नहीं हो रहा ना। अगर होता, क्या लगता है सर, क्या होगा? सरकार परिवर्तन होगा। कौन सी सरकार बदलेगी? सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार कौन बहुमत में कौन आएगा? बहुमत में आएगी नहीं, मैं कहता रहा हूँ आपसे, बहुमत में आएगी नहीं। कोई सरकार कौन बनाएगा? सरकार तो योगी जी। देखिए दो में लड़ाई है, सपा और ये भाजपा में, सपा भाजपा में। लेकिन अगर आप कहें कि भाजपा पूर्ण बहुमत से आ जाए, फर्रुखाबाद, अगर बात करें फर्रुखाबाद की, तो फर्रुखाबाद के लोग किधर, झुकाव आपको किस तरफ लग रहा है? समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी, बिल्कुल बिल्कुल। हार जाएंगे द्विवेदी जी? हाँ, द्विवेदी जी का काम कैसा रहा? बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। वो एक अभी लहर वाले थे क्या? हाँ, बिल्कुल लहर वाले थे। बताएं सर। देखिए काम तो हुए हैं, पर्सनली द्विवेदी जी ने अगर ना किया हो, लेकिन सरकार की जो ऊपर से स्टेट योजनाएं हैं, द्विवेदी जी ने क्यों नहीं किया? देखिए जनता से कभी कभी क्या होता है कि विधायक जनता से जुड़ नहीं पाते हैं। ये मैं अभी बता रहा हूँ, मैं द्विवेदी जी का विरोध कर सकता हूँ क्योंकि वो जनता से नहीं मिल पाए, लेकिन जो सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को टिकट मिल गई। जी टिकट मिल गई। अब सवाल ये उठता है कि जब आप जनता से जुड़े ही नहीं तो हम आपको क्यों चुने? तो वो जनता अभी तय करेगी, अभी 5 साल बाद। इसीलिए मैं पूछता हूँ सवाल, आप समर्थन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो क्यों चुने? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी का इसलिए समर्थन कर रहा हूँ क्योंकि उनकी योजनाएं कहीं ना कहीं लखनऊ समर्थन कर, जी जनमानस तक पहुंची है, नीचे तक। ठीक है, किसकी सरकार सर? सपा सरकार। क्यों सपा सरकार? काम के नाम पे। काम के नाम पे कौन से काम किए थे ऐसे जो आप फिर से सपा सरकार लाना चाह रहे हैं, और कौन से काम योगी सरकार ने नहीं किए? युवाओं को नौकरी दी है। और क्या नाम है सर आपका? लालू।
बताएं आगे। युवाओं को नौकरियां मिली हैं सपा सरकार में, और बीजेपी सरकार में तो नौकरी ही नहीं मिली है। नौकरी नहीं मिली। हम तो आज 2 सालों से भर्तियाँ नहीं निकली है पुलिस विभाग में, बताइए, हम तो ओवरेज हो गए हैं। अच्छा, आप तैयारियां कर रहे थे, और क्या, एज खत्म, खत्म एज हो क्या गया। करेंगे आप? अब क्या करें, बेरोजगार हैं, आप बताइए क्या करें। नहीं, हम नहीं बताएंगे, कुछ तो प्लान किया होगा ना, बिना रोजी रोटी के तो जिएंगे नहीं। प्राइवेट जॉब करेंगे, प्राइवेट जॉब करेंगे, और क्या, और सपना था कि गवर्नमेंट जॉब करें। गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जब इंसान ये डिसीजन लेता है कि गवर्नमेंट जॉब उसको लेना है, चूँकि आप अभी तैयारी कर रहे थे, तो आप किस लिए गवर्नमेंट जॉब ले रहे थे? पैसे की ज़रूरत थी या स्टेबिलिटी की ज़रूरत थी? गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में नहीं, क्यों गवर्नमेंट जॉब, ये मैं पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी देती है इंसान को, प्राइवेट जॉब सिक्योरिटी नहीं देती है। गवर्नमेंट जॉब में पैसा भी है अच्छा, प्राइवेट में नहीं है। गवर्नमेंट जॉब एक सिक्योरिटी, सबसे बड़ा कारण है सिक्योरिटी, वो एक आपकी सेफ्टी देती, सिक्योरिटी देती है आपके बुढ़ापे के लिए। प्राइवेट में मान लेते हैं, पॉसिबल है क्या कि पूरी जनता को दे देंगे हम? नहीं पॉसिबल, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो योग्य है उसे भी ना आप दो, ये तो बेईमानी है। आप मान रहे हैं कि योग्य लोगों को नहीं मिले? बिल्कुल योग्य को नहीं मिल रही, बिल्कुल। ठीक है सर, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? सरकार गठबंधन, ये गठबंधन सपा? गठबंधन या तो भाजपा गठबंधन करके बनाएगी या सपा गठबंधन करके बनाएगी, क्योंकि गठबंधन अच्छी बात है, लेकिन आप 2 ही पार्टियां मैदान में हैं। छोटी छोटी पार्टियां अलग से पीछे से आ जाए अलग बात है, लेकिन बीजेपी या सपा? कैसे कहते हैं, जब बीजेपी वाले अपने नेताओं को नहीं समझ पाते हैं कि वो किधर जाएंगे, ना सपा वाले समझ पा रहे हैं। कल को गठबंधन किसके साथ कौन कर ले कैसे बता दें पहले से? कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री किसी का भी बन सकता है। आपको क्यों ऐसा लगता है कि गठबंधन की सरकार आनी चाहिए, पूर्ण बहुमत नहीं मिलनी चाहिए? पूर्ण बहुमत की मनमानी बढ़ जाती है क्या? बिल्कुल बढ़ जाती है। आप देखिए जितनी स्कीमें, जितनी चीज़ें इन्होंने निकाली हैं, आज तक हमें नहीं लगता कि यहाँ पे क्षेत्र में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसा काम हुआ है। आप खुद देख लीजिए, आपने क्या किया, आपने बिजली उज्ज्वला योजना, बिजली और दुनिया के आपने बहुत से काम किए हैं। जैसे बिजली आपने पहले दी, गांव-गांव फ्री कनेक्शन दिए, अच्छी है, बहुत अच्छा किया कि आपने फ्री कनेक्शन दिया। लेकिन आप ये भी तो बताएं, उनके बिजली का जब बिल पहुँचता है उनके घर पे, वो बेचारे जो गरीब हैं वो कहाँ? बिल महंगा कर दिया। बिल्कुल कर दिया। उसके बाद आपने गैस दी फ्री, बहुत अच्छा किया, हम उसका समर्थन करते हैं। उन्होंने गैस फ्री दी, ठीक है, योजनाएं दी, उसका आप समर्थन करते हैं। तकलीफें कहाँ आ रही है? तकलीफें ये आ रही हैं कि पहले तो आपने योजना दी, लेकिन अब सिलेंडर 930 रुपए का कौन उसी चीज को महंगा कर दिया। सीधी बात है। पहले पेट्रोल आप 125 पे, 120, 10 पे महंगाई आप कहना चाह रहे हैं, उसके बाद बताइए। और उसके बाद भी हम आपको बता दें, फर्रुखाबाद आप घूम के देखिए, अभी आप पहली बार आए हैं, आप जरा घूमिए यहाँ पे। यहाँ पे कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी हम तारीफ कर सकें कि हाँ फर्रुखाबाद में आज ऐसा काम। द्विवेदी जी ने कैसा काम किया? ये तो आपको जनता को बताएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं किया है, क्योंकि मुझे लगता है आप भी उसी जनता में हैं। बिल्कुल बताएं। हम आपको बता रहे टेक्सटाइल पार्क का यहाँ पे जो है, जब ये सरकार बनने को थी तो बहुत जोरदारी से प्रोजेक्ट चला कि हाँ यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क लगेगा, यहाँ पे रोजगार आएंगे, और उस हिसाब से यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। मतलब जीत के बाद सारे काम थम गए। और वही है कि देखो गंगा एक्सप्रेस वे था, वो भी नहीं आया। सपा सरकार क्या करती है, वो कन्नौज से लेके उन्होंने इटावा घुमा दिया। अब भाजपा सरकार में उम्मीद थी, हमने जब से पहला वोट दिया, मतलब दोनों ही सरकारों में फर्रुखाबाद छूटा रह गया। बिल्कुल। हम आप बता रहे 2014 से हमने पहला वोट दिया और आज भी दिया सिर्फ भाजपा को, लेकिन इस बार हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे। इस बार किसको करेंगे? इस बार किसी नए प्रत्याशी को लेके आएंगे जो साफ सुंदर छवि का हो, जो फर्रुखाबाद के बारे में सोचे और कुछ कर पाए। लेकिन टिकट तो मिल गई उनको, द्विवेदी जी मिल को। गई तो टिकट तो मिलेगी। टिकट उनके काम पे थोड़ी मिली है, टिकट बाबा के काम पे। सीधी बात है। तो बाबा का काम कैसा लगा? बाबा जी का काम वैसे तो ठीक है, लेकिन हमारे फर्रुखाबाद का क्या होगा? फर्रुखाबाद में नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? भाजपा सरकार। भाजपा सरकार। क्यों? अभी आप बैठे थे कुछ देर से, इनकी समस्याएं सुनी, क्या लग रहा है? मीडिया प्रभारी हैं। अरे भैया, द्विवेदी जी का बड़ा विरोध चल रहा है, क्यों? विरोध का कोई कारण नहीं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा तो रहे कि काम नहीं हुई। नहीं काम हुआ है, हुआ क्यों नहीं है? कह रहे हैं जनता से संपर्क ही नहीं है। ये आप हमारी बात, पिछली सरकार जो विधायक थे उन्होंने कुछ लोगों का जमीनों पर कब्जे होते थे, मकानों पर कब्जे होते थे, वो नहीं हुआ। इस बार वो विकास नहीं हो पाया, यहाँ पर वो नहीं किया इन्होंने। नहीं, एक सेकंड मैं पूछता हूँ, ये भी बीजेपी के सपोर्टर हैं,
ये कह रहे हैं कि उनका जनसंपर्क सही नहीं रहा। नहीं, जनसंपर्क रहा लोगों के बीच में, मीडिया प्रभारी हैं आप, लोगों के, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अरे बीच में रहना हुआ लोगों के, हम हाँ, डिजिटल माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। रहना, वो 2 साल तो कोविड ही में निकल गया। नहीं, सबके माध्यम से हुआ, लोगों के आना आईटी सेल ने जो कुछ दिखाया बस वही दिखाया, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं हुआ फर्क का हुआ, जमीनी स्तर पे भी हुआ, काम हुआ, और 13 वाटर प्लांट भी लगे थे। वाटर प्लांट कहाँ लगे थे? वाटर प्लांट लगे? कहीं कुछ नहीं। सरकार एक फर्रुखाबाद में वाटर प्लांट कहाँ पे है? पानी के प्लांट लगे थे ना, कहाँ पे? हर जगह लगे। एक दिखाओ, कहीं एक दिखाओ। पूछो आप भैया, तो पूछो, बताएंगे। कहीं भी एक सब दिखाओ क्षेत्र में मेरे। विकास हुआ, लाइटें लगी गांव-गांव में, शौचालय मिले। ये सारी जनता झूठ बोल रही है। नहीं, जनता सच बोल रही होगी। जहाँ किसी को दिखता है काम, किसी को नहीं दिखता है। कुछ अलग पार्टी के सपोर्टर है, कुछ हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। जो सच्चाई है हम उस बात की बात कर रहे हैं। इनकी भी नहीं है कि हम जन्मजात विरोधी हैं भाजपा के। हमने आज तक वोट ही सिर्फ भाजपा को दिया है। आज तक का वोट मेरा जितनी भी बार पड़ा है सिर्फ भाजपा को गया है। ठीक है, किसकी सरकार सर? सपा सरकार। सपा सरकार। क्यों सपा सरकार? क्योंकि मुझे पसंद है सपा सरकार के सारे काम जो भी करती है, वो सारे काम मुझे पसंद है। कौन कौन से काम किए? जैसे कि उन्होंने युवाओं के लिए नौकरियां निकालते हैं, और भाजपा सरकार में 5 सालों में कोई भी नौकरी नहीं निकाली गई है। और जवाब दे। देखिए भाई, विकास इतना हुआ है। नहीं, नौकरियां एक भी नहीं निकाली, इसका जवाब। देखिए 4.5 लाख नौकरियों का सरकार दावा कर रही है। और आप अगर आपको किस विभाग में 4.5 लाख में बताएंगे किस विभाग में नौकरियां निकाली गई? जी, संविदा पद पे ही निकली हैं और रेगुलर पद पे भी निकली हैं। अभी जो पुलिस की भर्ती, उसमें आप मेरे गांव से ले लीजिए, 2 बच्चे मेरे गांव से ही भर्ती हुए हैं। मैं अपने गांव से बता, ऐसा रेशियो पूरे यूपी से रेशियो। अभी आप जेल वाली भर्ती देख लेंगे, इसी में भर्ती हुई। शिक्षक भर्ती देख लेंगे, हो सकता है उसमें कुछ विवाद रहा हो, लेकिन भर्ती यहाँ हुई हैं। ऐसा नहीं, अभी क्या है, गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा कम है भाई। 5 साल 6 साल पहले, अभी आप यहाँ से 2 किलोमीटर आप चलेंगे। कह रहे हैं एक भी नौकरियां नहीं निकली। इन्होंने नौकरियां अलग अलग विभागों में गिनाई, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सिर्फ फेंकते हैं और रही झूठ बोल रहे हैं ये। इनका कहना झूठ। नहीं, झूठ बोल रहे हैं ये भाजपा सरकार के जितने भी योगी सरकार में जितने भी विधायक हैं, सांसद है, ये सारे झूठी बोलते हैं। इनका कोई भी काम ये विधायक और सांसद थोड़ी है, ये इनका नहीं, मतलब कार्यकर्ताओं से लेके ऊपर तक कार्यकर्ता है। ये कार्यकर्ता है बीजेपी का। कार्यकर्ता है। मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, ना मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं आम जनता से हूँ। ये इनका सरासर गलत आरोप। मेरा आप सर्टिफिकेट मैं भी तो कह दो कि सपा के कार्यकर्ता है, फिर ये भी आरोप लगा आप देंगे। सपा के कार्यकर्ता हैं, सपा के मंडल महामंत्री। जी बताइए। ये जी सपा नेता है। बताइए सर, आप आरोप लगा रहे थे, आप भी मंत्री, आप भी महामंत्री, ये भी मंत्री, पता नहीं कौन कौन से मंत्री। क्या कह रहे हैं आप? महामंत्री हैं। ये कह रहा है महासचिव करता ये आरएसएस। आप भी, आपके ऊपर भी तो आरोप लगा रहे हैं। जी, मुझे सपा सरकार पसंद है और मैं सपा का पूर्ण बहुमत से यहाँ से सरकार बनाने का कार्य करेंगे। ठीक है, और जो भी होगा मुझे सरकार से पसंद, सपा सरकार पसंद है क्योंकि आप मंत्री हैं। नहीं, मंत्री नहीं, महामंत्री है या नहीं है? जी महामंत्री हूँ मैं। तो इसीलिए आप काम तो पार्टी के लिए ही करेंगे। नहीं, पार्टी के लिए। क्या लग रहा है सर, किसकी सरकार? आप क्या चाहते हैं सर? अरे आप डीलर है ना? हाँ, अरे बताइए थोड़ा। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि काम। ठीक है, छोड़िए मुझे, मैं ये नहीं पूछूंगा किसकी सरकार। काम वाम ठीक चल रहा है? काम चल रहा है, जो चल रहा है वो तो सबको बोला। लेकिन अगर बोलने दीजिए। सुनिए, अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, मैं अपना व्यक्तिगत अपना विचार दे रहा हूँ, अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर हम अपना देखें तो डीलर कितना नाराज है? डीलर नाराज, देखिए डीलर नाराज जो है वो सिर्फ अपनी कमीशन अगर ये बढ़ा दें। नहीं, मैं सारी तकलीफें जानना चाह रहा हूँ कि डीलर क्यों नाराज है और डीलर की नाराजगी कैसे दूर होगी। डीलर इसलिए नाराज है इसमें क्योंकि एक दुकान पे कम से कम 7,000 रुपये खर्चा ऊपरी आता है। ठीक है, वो खर्चा बंद हो जाए तो डीलर बेचारा इतना परेशान नहीं होगा। 7,000 मिल जाए, मतलब 7,000 ऊपरी खर्चा हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ मिल जाए। हाँ, या तो खत्म हो जाए, नहीं तो मिल जाए। मतलब खत्म ही कर दिया जाए, वो हमसे ना पड़े तो हमको कोई समस्या नहीं है। हम अपना 70% में काम चला लेंगे। मैनेजमेंट आपको ना करना पड़े। बिल्कुल। हाँ? हाँ, ये तकलीफ है। और कोई तकलीफ? बस इतनी है। डिजिटल हो जाने से तकलीफ?
हैं? डिजिटल हो जाना। बिल्कुल नहीं तकलीफ, ये तो बहुत अच्छा कार्य है। अच्छा, कोरोना काल में आपने अन्न बांटे थे, आपके क्षेत्र के भी ऐसे लोग देखिए, होंगे, इस गवर्नमेंट आपके की- क्षेत्र के भी ऐसे लोग होंगे जो कोरोना काल में गरीब होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी में कमाने वाले लोग होंगे। कितनी मदद हुई सरकार से? नहीं, सरकार से बहुत मदद हुई, लेकिन इसमें क्या किया सरकार ने, कुछ मतलब झूठी अफवाहें भी उड़ाई हैं, मीडिया ने भी उड़ाई हैं। अब जैसे सरकार ने कौन सी अफवाहें उड़ाई? जैसे कि अब इन्हीं लोगों ने हमको बताया कि जो इसका राशन कार्ड नहीं है उसका भी राशन योगी सरकार दे रही है। तो भाई हमको बताइए, मेरे पास मशीन है तो उसका राशन कार्ड नहीं है तो मशीन में अंगूठा तो लगेगा नहीं, तो भाई उसको कहाँ से दिया जाएगा? ये अफवाहें उड़ाई गई हैं, जो ये अफवाह सरकार ने उड़ाई, उनके कार्यकर्ताओं ने उड़ाई। कार्यकर्ताओं ने। जब वो आम पब्लिक में जाते हैं तो उनके डीलर खुश हैं, डीलर का 7,000 सब मैनेज हो जाए तो खुश हैं। ऐसा है, बीजेपी ने काफ़ी कार्य अच्छे किए हैं। अब ये तो जिसकी गवर्नमेंट होती है उसकी बुराइयां भी होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हम फिर कह रहे हैं कि ये मशीन आने से एक आम आदमी को बहुत सहूलियत हुई है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट, हमारी योगी जी की सरकार ने काफ़ी कार्य किए, तो थोड़ा उनको कोटेदारों की तरफ भी देखना चाहिए। कोटेदारों की मदद करनी चाहिए, थोड़ा तनख्वाह बढ़ जाए, जीवन ठीक हो जाए। तनख्वाह तो है ही नहीं, कमीशन है, तनख्वाह नहीं है इसमें। तो कमीशन ही मिल जाए, हाँ, कमीशन, जीवन ठीक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कमीशन ही की बात चल रही है, वो शायद 2 साल से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, फाइल लटकी पड़ी। क्या करेंगे अब की बार? अब देखते हैं, आगे समय आने दो तब बताएंगे। समय कहाँ है, महीने भर भी ना बचे। अरे 20 तारीख को है ना यहाँ, हाँ, कहाँ बचे हैं? वो 19 तारीख को तय कर लेंगे, हमारे गांव के ग्राम प्रधानों के। अच्छा, ठीक है, ये बताइए, और भी लोगों के साथ घूमते होंगे, खूब घूमते। चलिए आप तय नहीं करेंगे, पलड़ा किसका बारी है? देखिए ऐसा है, मैं आपको बता रहा हूँ, पड़ला अगर यहाँ की बात करें, अगर पूरे यूपी की बात करें, फर्रुखाबाद में बराबर चल रहा है, बराबर चल रहा है। कौन से पार्टियों में? बीजेपी और सपा में बराबर चल रहा है। बाजी कौन मारेगा? अब बाजी तो देखो किस ऊँट करवट बैठे। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, आपने अंदाजा हमसे ज्यादा लगा लिया होगा फर्रुखाबाद के बारे में। नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ लहर तो कम हुई है, लेकिन अभी इतना कम नहीं मान सकते। कुछ लहर कम हुई है पिछले की अपेक्षा, कम हुई है, लेकिन इतना कम नहीं मान सकते कि कुछ भी कह लो। चलिए, इशारा किया आपने, ठीक है, बताएं। सपा सरकार आएगी। क्यों सपा सरकार आएगी? ऐसा है, हमारी दुकान है फर्टिलाइजर की, ठीक है, जिसमें सपा सरकार थी हम लोग उतने परेशान नहीं थे। आज की तारीख में हम लोग इतने परेशान हैं, जितने खाद के डीलर हैं, कि उन्होंने जो पल्स मशीन दे रखी है, अब ये बोलते हैं कि एक काश्तकार को 2 बोरी दो। अगर वो 25 किलोमीटर दूर से आ रहा है और ये आप कह रहे हो कि उनको 2 बोरी दे दो, वो यार ट्रैक्टर लेके आता है, 2 बोरी से कम नहीं चलने वाला है। कम खाद मिल रहा है, और हाँ, बहुत खाद कम मिल रही है। जिसमें सपा सरकार थी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी उस समय, चाहे जितनी खाद ले जाओ, ना पौध मशीन थी। आज की तारीख में ये है कि किसी के अंगूठा मैच नहीं होते हैं, तो वो वंचित रह जाता बेचारा। तो किसान परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशान नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान है, फर्टिलाइजर दे ही नहीं पाए। अब बस खेल कागजों में ये है कि अच्छा, समय पे मिलता है, जितना भी मिलता है समय पे बहुत कम मिलता है, बहुत परेशान होते हैं लोग, बहुत परेशान होते हैं। तो आपके जैसे जो डीलर हैं बदल देंगे इस बार? नहीं, डीलर बदल कहते हैं, हाँ, वो तो सभी कह रहे हैं। व्यापारी लोग वोट में बीजेपी को नहीं देंगे। अच्छा, फर्रुखाबाद के व्यापारी खुश हैं? ऐसा ही बीजेपी से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी बीजेपी नहीं, मौजूदा सरकार नहीं, ना वो खुश नहीं है। खुश नहीं है? नहीं, व्यापारी लोग खुश नहीं तो है। आपकी फर्रुखाबाद में क्या होगा? टक्कर थी दोनों, वैसे हमारे सपा नहीं चाहिए। जीतेगा कौन? सपा जीतनी चाहिए। सपा जीत जाएगी। बताएं। हाँ, बताइए। ये अभी हम इधर जा रहे, हमारे पास होलसेल का भी काम है, फर्टिलाइजर का। हम अभी राजेपुर गए थे, वहाँ कम से कम 30-40 लोग थे बेचारे, और 100 गायें, इतने 100 गायों से परेशान है, बहुत ज़्यादा, पूरी उनके फसल पूरे खत्म कर देते हैं बेचारे, परेशान। बस ये गाय कहाँ से आ जाती है? गाय अब ये लोग छोड़ते ना। कौन लोग? भाई जिनके पास दूध नहीं देती है, ये सब छोड़ते हैं। जो बछड़ा मतलब आप और हम पड़ोसी हुए, ठीक है, हम अपनी गाय छोड़ दिए, आप अपनी गाय छोड़ दिए, मेरी गाय आपके खेत में चढ़ गई, आपकी गाय। गौशाला खोले हुए हैं, गौशाला में काम ठीक से नहीं हो रहा? बिल्कुल नहीं हो रहा है। अरे आधी गाय मर जाती हूँ। क्या करते हैं बताइए थोड़ा। है दूसरी बात ये कि नहीं, गौशाला में क्या होती है बताइए। गौशाला में क्या गौशाला का भाई हर विधानसभा में नहीं, गौशाला की कंडीशन पे बात। गौशाला की कंडीशन ये है, अब हर ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, गाय मतलब हुए, दूध नहीं हुआ, बच्चे छोड़ दिए गए, ठीक, बच्चे छोड़ दिए गए, फसलों को नुकसान करते। तो गवर्नमेंट का काम ये है कि उनको पकड़ा जाए और पकड़ के गौशाला में पहुंचाया जाए। और गौशाला का बजट ये है, जैसे बजट आया गौशाला का, ठीक है, तो
सारे जो विधायक के पास आया, सांसद के पास आया, उन्होंने क्या किया, सब खा दिया। अब दूसरी चीज़ ये है कि 3-4 अभी आप गौशाला में जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ 4-5 जानवर बंधे हुए मिलेंगे, वो भी कमज़ोर, चारा कुछ नहीं है, टोटली पैसा सब खाया जा रहा है। जवाब दीजिए सर। टोटली पैसा खाया जा रहा है वो इनके हिसाब से, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इसलिए हमें बता रहा हूँ आपको। पिछली सरकार ने कहाँ गौशाला बनाई, आप बताइए पिछली सरकार ने कहाँ पर काम किया, कहाँ गौशाला बनाने का काम किया, इस सरकार ने किया कि नहीं किया? कम से कम सुरक्षा तो कर रहे। पिछली सरकारों में 550 गाय काट के विदेशों में जाती थी, यहाँ इधर जाती थी, उधर जाती थी, लोगों के खाने के लिए उनका यूज़ किया जाता था। इस सरकार में वो नहीं हो पा रहा है। उसकी जगह पर हमारी सरकार ने इस सरकार में वर्तमान सरकार में बीफ का निर्यात 30% से 40% बढ़ा है। बड़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बीफ का निर्यात बढ़ा है। आप आंकड़े उठाकर देखिए। आप राजनीतिक बात मत कीजिए, आप आंकड़े उठाकर देखिए। बीफ का निर्यात इस सरकार में सबसे ज्यादा बढ़ा है, पिछली सरकारों में नहीं बढ़ा। अगर बड़ा होता तो फिर गाय रोड पे नहीं होती और गौशाला गाय रोडों पर ही है। किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान गाय पिछले साल करते हैं। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नहीं आप अगर खेतों में देखिए, आलू का सीजन है, फर्रुखाबाद में सबसे ज्यादा आलू होता है, किसान सबसे ज्यादा परेशान है। साड़ तार लगाए, सब कुछ करे, ठीक है, किसानों को मारे, उसके बाद आलू पूरा खा जाए, पूरी फसल, रात भर चौकीदारी करे किसान। तो बताइए आप, किसानों की सरकार कहाँ से हुई? किसानों के हित की बात आपने कब करी? आप बताइए। सारी फसल उनकी उजाड़ देती है। नहीं, गौशाला बनाने का कार्य हमारी पार्टी कर रही है और उस पर निर्माण चल रहा है। गायों को पकड़ा आपने कहा एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपने कहा कि बीफ की जो कटिंग थी वो रुक गई है, गौ हत्याएं नहीं हो रही है, लेकिन ये कह रहे हैं 30% बढ़ गई। कहीं भी आप देख, सर्वे कर लीजिए, कहीं पूछ लीजिए आम जनमानस का बीफ का निर्यात कैसे बढ़ गया? फिर बीफ का अगर निर्यात बढ़ गया होता तो इतनी गायें होती ही नहीं, फिर वो जा ही नहीं होती खाने के लिए। ये सवाल भी उठता है ना कि ये सवाल नहीं, एक सेकंड, एक बात मुझे बताइए, क्या कर रही है? गौ हत्या खुद कर रही है सरकार। उनको गौशाला में गाय बीमार, भूखी, तड़प के मरती हुई मैंने खुद देखी। नहीं, गौशाला सरकार ने गाय माता के लिए क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया बताइए? आपकी सरकार ने क्या किया बताइए? आपकी सरकार ने विदेशों में भिजवाई गाय कटवा कर, जब सरकार थी समाजवादी पार्टी की। आप बताइए आपकी सरकार ने गायों के लिए क्या किया? पूछिए आप। क्यों गौशालों में खाना उनका चारा, अरे क्यों नहीं थे? क्यों नहीं? आपकी सरकार में गौशाला रहेंगे, बाबा जी आए हैं और बाबा जी आएंगे, चाहे कोई हो। यस, इस जनपद में 9000 से ज्यादा जानवर गौशाला के अंदर है, ठीक है, और कम से कम जानवर बाहर है गौशाला के। बोल लेने दीजिए सर। से बाहर है, 90,000 गौशालाओं से बाहर है, जिसका पैसा सरकार खा गई। आपको आइए, इधर आइए। आप गौशाला जाइए, सरकार खा गई और हर तरफ से वोट मिलेगा, चारों तरफ वोट पड़ेगा। मैं पशुपालन विभाग से ही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आप गौशाला पे चलने से, आपके कागजों पे चलने से जानवरों का अंदर नहीं होता है। आपके कागजों पे चलने से जानवर गौशालाओं में नहीं होते हैं। गौशाला और किसानों में मैं अपने विधायक को देख के वोट नहीं दूंगा, मैं योगी को देख के वोट दे रहा हूँ और योगी को ही तरफ से वोट पड़ेगा। वो आपका पर्सनल मैटर है, आप योगी को देखकर वोट दे रहे हैं, लेकिन जनपद के विधायक देखिए, किसी सरकार पे आरोप लगाइए कि जानवर इतने ज्यादा जानवर, ये इसकी समस्या जनता से शुरुआत हुई है। सरकार ने जानवर छोड़े नहीं, ना सपा ने छोड़े, ना भाजपा ने छोड़े, ये जनता ने ही छोड़े हैं और जनता को इसकी जिम्मेदारी खुद भी लेनी पड़ेगी। जब तक दूध दिया तब तक दुआ, दूध खत्म, छोड़ दिया। अब सरकार शायद सरकार दे भी तो रही है 30 या 35 रुपया, कुछ ऐसे है। वो योजना कोई नहीं लेगा, कोई योजना नहीं ले रहा, कोई योजना क्यों नहीं ले रहा? लेना नहीं, क्यों? अब लेना, अगर यही योजना लेनी होती तो जानवर क्यों छोड़ते भाई? जानवर क्यों छोड़ते? जब तक मतलब दूध। नेताजी क्यों नहीं अवेयर क्यों नहीं करते हैं लोगों को? किस चीज का? अरे बोलिए, 30-35 रुपया ले। 30-35 रुपए आप अगर आप छोड़, आपकी प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, तो आप यहाँ का आदमी क्या है? मैं पूछता हूँ, आप महामंत्री है ना, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोगों को? अब अवेयर के लिए मैं एक चीज बताए, जो आप सपोर्टर है, क्यों नहीं करते हैं अवेयर? देखिए, अवेयर कैसे सत्ता में होगा? नेता आप खुद को बोलते हैं। ये चीज भारतीय जनता पार्टी के कार्य। आरोप छोड़िए सर, आरोप छोड़िए सर, आप भी सत्ता में, आप विपक्ष में है ना, जिम्मेदारी है ना आपकी, क्यों नहीं अवेयर करते हैं लोगों? अवेयर करने के लिए हम सब, आप क्यों नहीं करते हैं अवेयर? देखिए, अवेयरनेस खूब है जनता को। अवेयरनेस है, अवेयरनेस होती तो 35 रुपया लेती। ये समस्या ये है कि इनको जब तक दूध देगी और तब तक ये दूध दुएंगे, उसके बाद गाय को छोड़ देंगे। ये समस्या जनता की खुद की है, सरकार को जिम्मेदार ठहराना ठीक
आसान है। ये भी है जिन्होंने अपनी गाय भैंसे छोड़ी है, उसी जनता में ये भी जिन्होंने अपनी गाय भैंसे छोड़ी है। एक भी गौशाला यहाँ तुम एक दो गौशाला लिए घूम रहे हो, कोई कौन सी गौशाला ठीक है? 4 गौशाला आप चलिए, किस गौशाला में चलते हैं? हर गौशाला में सर अच्छी व्यवस्था है। मैं आपको इसके प्रूफ दिखा सकता हूँ, मेरे पास फोटो है। हाँ आप क्या काम करते हैं? एक सेकंड, क्या काम करते हैं? विभाग से ही हूँ, ठीक है, और सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है। और देखिए जनपद में नोट आते हैं शासन से, ठीक है, उनका 15 दिन का। आप कितने गौशालाएं घूमते हैं? हम बिजादरपुर की गौशाला देखिए बिजादरपुर में आज से कुछ समय पहले जानवर लाके बंद किए गए थे। गौशाला में पहुंचा दिए गए, यादवों ने गौशाला में पहुंचा दिए गए जी। क्या कह रहे हैं? जानवर जो छोड़े वो सब यादवों ने छोड़े, ये तो परमिट बना हुए हैं। ये कौन सी बात हुई? एक जाति पर आप सीधे आरोप लगा दें, आप एक जात पर सीधे आरोप लगा दें कि एक जाति से जानवर पालती है। भैया एक बात छोड़े तो कितने? एक बिरादरी, एक जाति सिर्फ जानवर पालती है क्या? अन्य अच्छा, हाँ, जो अपना जानवर पाले है वो अपना जानवर छोड़ दिए। ये बात दिन ग्वाल टोली से सुबह छोड़ दू लेते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, बच्चे को घर पे बांध लेते, रात में आते तो वही है, सबसे ज्यादा लोग रहते हैं हमारे गांव में। यादव दे रहे हैं, योगी को पड़ेगा, हम लोग प्रत्याशी। लेकिन आप किसी एक जात का नाम कैसे ले सकते हैं कि किसी एक जात ने ऐसा कर दिया? भाई ऐसा नहीं है कि पशुपालन सिर्फ एक जाति करती है, एक ही जाति सिर्फ जो है गाय भैंस पालती है। मैं बात बोल रहा हूँ कि लोग, मैंने यादव की बात नहीं कर भैया, मैं यादव लोधी की बात नहीं कर रहा। सब जानवर पालते हैं यहाँ पे, सुबह जानवर है, ठीक है, बच्चे को बांध लेता है, गाय को छोड़ देता है, शाम को दिन भर चढ़ने जाती है, शाम को फिर वो बच्चे के पास आती। तो ये देखो ना कि जब उसे आपने दूध दूध लिया उसके बाद भी उसे बंधे रखो ना। हाँ तो योजना उस पे पैसे दे तो रहे वो उनके। अरे भैया आप समझे नहीं। अरे एक सेकंड आप समझे नहीं, एक सेकंड रुक जाइए। अरे भैया पहले एक दूसरे को सुनेंगे तब समझेंगे। उन्होंने कहा कि जो जानवर पाले जाते हैं उनको छोड़े जाते हैं और वो खाकर रास्ता तो पता ही है जानवर को कि भैया आप हमारे मालिक हो, आ जाती है। उनके कहने, अब उसको क्या सरकार चुन के ये रख देगी? सांड कौन पालता है? सांड कौन पालता है? सांड को पकड़ो, क्या सिर्फ गायों को ही पकड़ोगे? क्यों, कहाँ पकड़े जाते? अरे पकड़े जाते भाई साहब। आप कितनी गौशाला में गए? आप कितनी गौशाला में गए ये बताइए। अरे भाई वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, इस 5 साल में जितने सांडों से मृत्यु हुई मेरे सगे। हमें सांडों से कोई दिक्कत नहीं है ना, हमें तो अपना भ्रष्टाचार देखना, जो कितने अपराधीकरण जो बंद हो गए हैं, जो जेलों में है, ये आज का गुंडागर्दी जितनी थी वो कितनी खत्म, चरम पे थी, वो सब खत्म हो चुकी है। पूरे प्रदेश से माफियाओं को एक जेल में बंद कर दिया गया है, माफियागिरी खत्म हो गई पूरे उत्तर प्रदेश से। फर्रुखाबाद में क्या होता था? फर्रुखाबाद में बहुत गुंडाई होती थी, बहुत चरम पे थी। जब से योगी की सरकार हुई थी, आए दिन दुकानों पे लूटपाट होती थी, जमीनों पे लोग कब्जे करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। समाजवादी पार्टी के लोग, और आपके पास भी गया पवन राठौर, आपके पास भी गया, बीजेपी के सारे नेताओं के पास वो गया, वो यहाँ भी आया, वो सबके पास गया, आपको लेके भी गए, आप उसे कार्यालय पे लेके। बताइए क्या हुआ? उसकी दुकान जो है यहीं मंडी रोड पे है, वो कब्जे में है आज, और वो भी भाजपा के लोगों के, समाजवादी पार्टी के लोगों के कब्जे में है वो दुकान। वो यादव जी है एक नवाबगंज के, उन्होंने कब्जा करके रखा है। जब उन्होंने खाली करिए तो उन्होंने गोली। क्यों नहीं आपकी सरकार? नहीं, डीएम साहब ने आदेश, नहीं आपकी सरकार है, आप कहते हो लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्यों नहीं खाली करवाते? हाँ, उन्होंने जैसे उन्होंने कहा नहीं करते हैं क्या? नहीं, उन्होंने कहा खाली करेंगे, खाली करवाइए ना। हाँ, हो रही खाली, डीएम साहब ने आदेश दे दिया, उसका सामान फेंकिए आप। डीएम ने आदेश दे दिया है, खाली करवाइए दुकान, उसके बाद हो जाएगी खाली, चुनाव हो जाएगा। तारीख में देखना, यहाँ पे 4 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। सरकार बना रहे हैं 350 सीटों के साथ, और कोई नहीं है। ये 4 की 4 सीटें हार रहे हैं। हाँ बस ये 4 सीटें बीजेपी की जीत रही, 4 सीटें जीत के जाएंगे यार। ठीक है, तो आप देख रहे थे फर्रुखाबाद के लोगों को और आपने देखा कि 5 साल में योगी सरकार ने और द्विवेदी जी ने कौन कौन से काम किए, इसी प्लेटफॉर्म पे लोगों ने बताया। इसके बाद हम किसी और विधानसभा क्षेत्र जाएंगे, आपको बताएंगे कि आखिर 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव में किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, देखते रहिए मदरलैंड पोस्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।